हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं पहुंच चुकी हूं रूही के स्कूल। मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि हाँ, रूही के स्कूल में सेलिब्रेशन है दिवाली का, तो फिर वहां पर जाना है। बच्चों ने अच्छी अच्छी स्टॉल लगा रखी है और खाने पीने की भी हैं और डेकोरेशन का सामान वगैरह सब कुछ है। और सबके पेरेंट्स आए हुए थे, किसी के मम्मी किसी के पापा, तो सब वहाँ पर आए हुए थे। तो मैं भी पहुँची हूँ अपनी रूही के स्कूल में और रूही मुझे देखकर एकदम से फिर मेरे पास आ गई। फिर ये नीचे नहीं उतरती, जहाँ इसको मैं दिख जाऊं तो इसको गोद ही चाहिए होती है मेरी। तो मैम भी इसके पास आ रही थी बार बार। और बहुत सी मैम ऐसी हैं कि हाँ, रूही बोलती है मुझे घर आकर कि मम्मा मुझे ये मैम बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर मैंने वहाँ पर एक मैम का नाम पूछा कि ये मैम कौन सी है। वो मैम मेरे पास ही खड़े थे, कहते मैं हूँ। तो मैंने कहा रूही आपका बहुत ज़्यादा जिक्र करती है कि हाँ मैम मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। कहते हैं हाँ जी, जब इनकी मैम नहीं आती तो फिर मैं ही इनकी क्लास अटेंड करती हूँ। और यहाँ पर देखो सभी बच्चे अपनी अपनी स्टॉल अच्छे से लगाए बैठे थे। और ये देखो कलर्स वगैरह। और रूही ने तो आपको दिखाई दिया है कि उसने क्या लिया है, वो मैंने ही लिया है। मैम बोलने लगी कि आइए लीजिए। तो फिर मुझे जो सामान सही लगा वो मैंने ले लिया है। वैसे बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ था बच्चों ने। सारा कुछ टोटली फास्ट फूड, खाने पीने का सभी सामान उन्होंने रख रखा था अपने अकॉर्डिंग। बाकी खाने पीने का तो आप लोगों को पता ही है कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती। बाकी रूही जो खाती वो मैं इसको दिलवा देती, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं लिया था। और मुझे देखकर तो फिर इसका वैसे भी खाने का मन नहीं करता। वैसे तो अकेली होती खा भी लेती। तो यहाँ पर सभी खरीद रहे थे बच्चे से सामान। और फिर मैंने भी देखा ये सभी बच्चों की प्यारी प्यारी अपना, बच्चों ने अपनी कला दिखाई हुई थी। यहाँ पर घर का बनी हुई चीज़ें वो यहाँ पर लेकर आए हुए थे सभी बच्चे, जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ था। अच्छा, मतलब कि बहुत ही अच्छा, देखो अलग सा हो जाता है, यूनिक सा। और वो देख क्या हो रहा, थक गए क्या? थक गए क्यों? घर जाना है? फीवर हो गया, झूठ बोलती है। फीवर हो गया, थक गई। जबकि तो आराम से बैठी होगी। अब जाके मुझे डांस तो करके दिखा दे। डांस तो करेगी। ये देखो, ये देखो बच्चे भी आ रहे हैं इसमें। तो हैप्पी धनतेरस डाल के दिखा, क्या क्या लिया तूने? ये क्या है, क्या करोगे इनका? कलर है ये, रंगोली बनाएंगे। हाँ नहीं, फाड़ना मत, घर जाके रंगोली बनाएंगे दिवाली पर। डाल दो। और दिखाओ क्या क्या लिया है। ये मेरे को दो। और दिखाओ क्या क्या लिया है। ये क्या है? स्वास्तिक साथिया। दिए भी तो दिखा दो। दिए दिखाओ कौन से लिए, दिखाओ एक बार दिखाओ। नहीं टूटेंगे, दिखाओ। ओए ओए, चलो मैं उठा, डाल दो डाल दो। शाना शाना किसी का बहुत अच्छा काम करती हूँ आपका। अच्छा, फिर किसका बेटा है? आपका। कितना प्यारा, बहुत अच्छा ना। फिर मम्मा ने कितनी सारी शॉपिंग कराई आपकी? कितनी सारी? बहुत सारी शॉपिंग कराई है मम्मा ने। आपकी रूम कौन सा है? आपका क्लास रूम कौन सा है? उधर साइड। उधर साइड? कौन सी साइड? उधर साइड कौन सी साइड? अभी हम घर जाएंगे, घर जाते हैं अभी तो नहीं। यहाँ कुछ होगा, चलेंगे। चलो फिर इसको आप भी जाओ। चलो आ जाओ स्कूटी पे, चलो चलो। वो रही उस साइड। रूही नहीं सुनती किसी की। ये खड़ी है वाइट वाली। हाँ ये चलो
आगे खड़े हो, गरम है। तो इस रूम में हमारा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर हम पूजा करते हैं, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर लगाया और पीछे से डबल टेप लगी हुई थी कि अच्छे से चिपक जाता है। और ये वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने दिया है और उनसे मैंने ये ख़रीदा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये शुभ दीपावली यहाँ पर लिखा हुआ था और तो मैंने बच्चों से ये ख़रीद लिया। और ये मैं 2 साथियाँ भी लेकर आई हूँ और ये भी मैंने अपने मंदिर में लगा दिए हैं और ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद आती है रूही के गुल्लक फोड़ने की बारी, क्योंकि हम जैसे ही स्कूल से आए और मैंने सोच रखा था कि आज धनतेरस वाले दिन मैं रूही का गुल्लक फोड़ूंगी और ये मैंने पिछली बार धनतेरस पर लगाया था। चलिए जी, शुभ। ये देखिए रूही का गुल्लक फूट चुका है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए कि हाँ देखते हैं रूही के पैसे कितने यहाँ पर जमा हुए हैं, जो कि मैं 1 साल से जमा करती आ रही थी। और रूही को देखो, और जल्दी देखो नोट उठा के कि चीज़ लाती हूँ मैं। फिर मैंने इसको वापस बुलाया कि नहीं, इतना बड़ा नोट नहीं चलेगा, ठीक है, अगर छोटा देखती हूँ हुआ तो। हाँ, निकल गया था इसमें से 10 का भी। 10, 50 और 20 बहुत कम थे, बाकी बड़े नोट थे इसमें। और ये मेरी बहन आई थी, मेरी कज़न, वो इकट्ठा करने लगी। उसको ये नहीं पता था कि वीडियो शूट हो रही है, फिर भाग गई और कहती कट कर देना, लेकिन मैंने नहीं कट करूँगी। और ये देखिए, आप बताइएगा कि मुझे कितना, आपके अनुसार कितना पैसा निकला होगा रूही की गुल्लक से। पर ये सेविंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है भाई, और मुझे सेविंग का शुरू दिन से शौक़ है और मैं रूही को भी यही चीज़ सिखाऊंगी कि हाँ, सेविंग करना बहुत ही अच्छी बात होती है। ये नहीं है कि पैसे आए और ले गए। और ये देखो चीज़ ले आई, चॉकलेट ले आई, एक छोटा सा गोली का पैकेट ले आई, पता नहीं क्या होगा इसमें, पांडे पांडे बोलती है इसको ये। तो ये ले आई और कर दिया एक तो चट और उसके बाद चॉकलेट। तो ये देखिए निकल चुके हैं पैसे। और सबसे पहले वही लक्ष्मी है तो मत्था टिकवाया, अपना भी टेका और रूही का भी टिकवाया। पैसे देखो, और देखो इनके बिना देखो इंसान की वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में देखा जाए, ठीक है, पर पैसों से ऊपर भी ज़िंदगी होती है। तो मैंने इनको काउंट कर दिया और उसको बोला मैंने अपनी बहन को, शाम को पार्टी करते हैं, ठीक है, अपना मंगाएंगे कुछ फास्ट फूड, फिर वो खाएंगे। और ये रूही का गुल्लक अभी रख दिया मैंने। और आज मैं देखती हूँ धनतेरस वाले दिन दूसरा भी लगाऊंगी और बहुत सारा प्यार रूही को किया। मैं आ चुकी हूँ रूही के स्कूल से और वहाँ पर बच्चों ने खूब मेहनत कर करके अच्छी अच्छी स्टाल लगाई हुई थी। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जाते ही बोलने लग गए थे कि आंटी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। और दूसरे बच्चे हैं जो मेरे गांव के, फिर उसे बता रहे थे कि आंटी नहीं दीदी है ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, और दी आपने हमारी स्टॉल से कुछ नहीं ख़रीदा, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, ऐसे ऐसे करके आ रहे थे। बस जब मैं गई तो रूही मेरी गोद से नहीं हट रही थी। इसको ये हो गया कि मम्मा आई है, मम्मा आप न्यू न्यू कपड़े पहन के कहाँ से आए हो, मम्मा आप किस चीज़ से आए हो, आप स्कूटी से आए हो, आप कैसे आए हो, ऐसे कर करके। और मैंने गाइस रूही की गुल्लक फोड़ दी है और आप लोगों ने देखा ही है। आप पहले अपना एस्टिमेट दीजिएगा कि आपको कितना लग रहा है कि रूही के गुल्लक से कितने पैसे निकले हैं, कितनी सेविंग मैंने की हुई थी। और मैंने आपको बताया है कि मैंने ये गुल्लक धनतेरस पर लगाया था लास्ट ईयर, और इस बार भी मैं आज सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ लगा ले इस बार भी, बट मैं लेकर नहीं आई हूँ। शाम तक देखती हूँ, जो कोई मार्केट जाता है तो फिर मैं साथ के साथ मंगा लूँगी। और 1 साल की सेविंग है ये रूही की। और ये पैसे ऐसे हैं जैसे कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा होते थे ना, तो मैं ये सोचती थी कि अगर मेरे पास ये ना हो तब भी मेरा काम चल जाता। तो इस वजह से वो भी मैं एक्स्ट्रा पैसे उसमें डाल देती थी, जैसे कि कहीं से 150-500 रुपया, कि अगर ये ना आते तब भी तो मेरा काम चलता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में ही आते हैं। और वैसे नहीं थे कि हाँ मेरे पास रखे हैं मैंने तब भी उसमें डाल दिए, वैसे नहीं है। और थोड़ी थोड़ी करके मैंने ये सेविंग की है। और आज मतलब कि मैं ये गुल्लक नहीं लगाती तब भी ये सेविंग नहीं होनी थी, ऐसे नहीं होती। वो मिट्टी के गुल्लक में थे और मैं छेद भी इस हिसाब से लेकर आई थी कि बिल्कुल छोटा, उससे निकल ना पाए। मैंने कभी पूरे 1 साल भर में कभी इस गुल्लक से कोई भी पैसा नहीं निकाला है, बस ये सेविंग है रूही की। और अभी मैं देखती हूँ कि हाँ क्या करना है, क्योंकि मैंने इसका एक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, शायद मैं उसमें भी डलवा सकती हूँ और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ भी कर सकती हूँ। क्योंकि गाइज़ मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुझे ये लगता है कि कभी भी मुझे धोखा देकर भाग सकता है। फिर भी मेरा जो भी थोड़ा बहुत डेटा है वो मैं न्यू फ़ोन लेकर उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ।
तो ये बिल्कुल भी कभी भी एकदम से डैमेज हो सकता है, क्योंकि भाई बिल्कुल ख़त्म प्रॉपर तरीके से। और बहुत टाइम से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब पर वर्क करके बीते भी हो गया, और शादी से पहले का ही ये मेरे पास फ़ोन है। अब आप देख सकते हो कि कितना इसको साल हो गए होंगे, बहुत साल हो गए हैं, और बहुत मैंने इसको यूज़ किया है। और मन तो देखो नहीं करता कि हाँ। अब गाइज़ तो फिर मैं सोच रही हूँ, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ कि हाँ थोड़ा सा, पहले तो ये रहता था कि चलो थोड़ा कम में भी सर जाएगा अगर फ़ोन ले रहे हैं। अब वीडियो बनाती हूँ ना जैसे, तो फिर तो ये रहता है कि हाँ थोड़ा जिसकी क्वालिटी भी ठीक हो, अच्छा हो, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि हाँ कोई फ़ोन मैं ले लूँ। वैसे तो मेरा मन ये है कि चलो नहीं लेटेस्ट मॉडल, थोड़ा मैं आईफोन ही ले लेती हूँ क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कि एक बार देखो पैसा तो देखो लगना ही है। और बट सोच रही हूँ, देखते हैं कि या फिर मुझे कोई और मिलता है, कोई और अच्छा लगता है तो फिर मैं वो ले लूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हाँ मैं खुद की चीज़ों पर पैसा गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहती, और ना मेरा मन करता। सच बताऊँ, ये फ़ोन ही एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके बिना सर नहीं सकता। और मेरा फ़ोन बिल्कुल बिल्कुल सच में बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म है। अब भी पूरी मतलब ये है कि मैं इसको पीछे से वो गम वगैरह लगाकर उन्होंने अभी ठीक किया है, बिल्कुल पीछे से खुला पड़ा है। अब भी सारे पर रबड़ वगैरह लपेट कर अच्छे से इसको 2-3 घंटे के लिए रखना है, तब जाकर ये चिपकेगा और फिर ये थोड़े टाइम चल जाएगा। मैंने कहा भाई थोड़ा टाइम, अब भी इतना ये है कि मेरा बजट सा नहीं बन पाता, और इतना आप इसको ठीक कर दो, और उसके बाद फिर देख लूँगी, मैं ले लूँगी। लेना तो देखो आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही जल्दी बेटर है। क्योंकि एकदम से अगर ख़राब हो गया तो बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं, मेरी रूही की मेमोरीज़ हैं, सब कुछ है, और वो सब डिलीट हो जाएंगी। तो देखती हूँ, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं ले लूँगी। थोड़ा बहुत इतना तो मैनेज देखो करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। माता लक्ष्मी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, अंधन से आपके भंडार भरे रहे, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आए। बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या दी आपकी अपने हस्बैंड रूही के पापा से बात होती है? तो बहुत से लोगों का ये सवाल है, बहुत से करते हैं, और ज़्यादातर जब मैं लाइव में आती हूँ यही बात मुझसे पूछी जाती है। तो लाइव में दोबारा आप इस बात को लेकर मुझसे पूछो तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ थोड़ी बहुत जैसे मेरी हो जाती है, बट ये है कि हाँ मैसेज हो गया तो रिप्लाई हो गया थोड़ा बहुत। ये नहीं है कि हाँ हमारी कोई कॉल पर या किसी चीज़ पर बात हो रही है, ऐसे नहीं है कि हाँ व्हाट्सएप के थ्रू जैसे कि हेलो हाय थोड़ा बहुत ऐसे ही मेरी हुई है। और ये नहीं है कि हाँ मेरी डेली हो रही है इस चीज़ को लेकर, नहीं। वो रूही के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत बातें अपना ऐसे चलता रहता है, तो बस ऐसे ही डेली नहीं है। कभी हाँ उन्होंने मैसेज कर दिया तो मैंने रिप्लाई कर दिया, या कोई ऐसी चीज़ रही तो रूही को मैंने दिखा दिया, सिर्फ इतना ही, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद करती हूँ अब जब मैं लाइव में आऊँ तो आप ऐसे सवाल मत पूछो, क्योंकि देखो मेरे लिए जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मैं सच में मैं दूंगी, ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ भी छुपाऊंगी, बट हर चीज़ का देखो समय होता है, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ कि अगर जो कुछ सही हो चीज़ें वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ। ये नहीं है कि आज मैं जो चीज़ सोच रही हूँ कल में मैं उनमें गलत निकलूँ, या कुछ भी आप बोलोगी हाँ कल तक तो आप इतने खुश से ये चीज़ें बोलते थे और आज आप ऐसा कर रहे हो, ऐसे ये वो, ऐसे ट्रस्ट करना ये वो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ मेरी नॉर्मली जैसे ना के बराबर ही लगा लो, बस इतना ही है। बाकी बस ठीक है ना, बस ये है कि हाँ चलो ठीक है भाई। मेरा बिल्कुल वैसे तो क्रॉस था, बिल्कुल पत्ता कट था। आप लोगों को पता ही है कि 2 साल से कोई भी मैं उनके कांटेक्ट में नहीं थी, कुछ भी नहीं था। चलो उन्होंने किया तो मेरे अंदर तो देखो इस चीज़ को लेकर कोई ईगो नहीं है, क्योंकि मैं अपना नहीं अपनी रूही का सोचकर थोड़ा सा ये रहती हूँ, और बस बाकी और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आज दिन ऐसे हैं तो कल को अच्छे भी आएंगे, बस इसी चीज़ के साथ ही मैं खुश रहती हूँ। बस यही चीज़ मैं सोचकर आगे बढ़ती हूँ, खुश रहती हूँ जीवन में। और आप लोग बताना कि हाँ मेरी रूही के गुल्लक से कितनी सेविंग निकली होगी, कितना मैंने सेव किया हुआ था, तो आप लोग बताना। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बताऊँगी कि हाँ कि कितने हुए हैं सही। मैंने एस्टिमेट अपने घर में सबसे लिया है कि हाँ आप लोग बताओ कि कितने हुए हैं। तो मेरे पापा आए, मैंने पापा रूही की गुल्लक फोड़ दी है मैंने, कितना पैसा निकला होगा? तो पापा ने मेरे आइडिया सही दिया, कहते देखा फिर मैंने सही आइडिया दिया है।
तो ऐसे मैं सबको पूछ रही थी, मैंने किसी को बताया नहीं है, वैसे मैं पूछ रही थी सबको, पर मैं आपको भी पूछ रही हूँ, आप भी मेरी फैमिली हो। देखो छोटी छोटी खुशियाँ मायने रखती हैं। मुझे इतना ज़्यादा चाह चढ़ा हुआ था कि रूही का गुल्लक मैंने फोड़ना है, कि धनतेरस पर ही मैंने लगाया था। और ये है कि अब जैसे कुछ भी खरीदना हो तो हम उस पैसों का खरीद सकते हैं। चलो देखो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे खरीदना है। रूही के कपड़े वगैरह थे, मैं पहले ले आई थी, बट ये है कि आप ये सेविंग ना जैसे मर्जी खर्च कर सकते हो। और ये भी नहीं होता कि हाँ एकदम से कहीं लगाना, ये आपके इकट्ठे किए हुए पैसे होते हैं। आप देखना ये चीज़ जरूर करके कि आप धनतेरस पर लगाना और अगली धनतेरस पर उसको फोड़ना, तो उससे आप दिवाली की जितनी मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकते हो। ये नहीं है, चलो वो तो अपने अकॉर्डिंग होता है आप कितने जमा कर रहे हो, पर ये है इकट्ठी हो जाती है, वैसे नहीं हो पाती। अब मेरे पर्स में जो भी पैसे होते हैं ना थोड़े बहुत, वो लग जाते हैं मेरे। मार्केट जाती हूँ जहाँ जरूरत भी ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ ले ही आता है कि रूही के लिए ले लिया या कुछ भी। आज रूही के स्कूल गई, थोड़ा बहुत बच्चों ने वहाँ पर लगा रखा था सामान, थोड़ा बहुत वहाँ से ले आई। ज़्यादा तो देखो बच्चों का नहीं था, पर थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान था, खाने पीने की चीज़ें थी। खाना मुझे तो देखो कुछ वहाँ पर था नहीं ऐसा, पर रूही के लिए था, पॉपकॉर्न वगैरह थे, पर इसने लेकर ऐसे ही बच्चों को दे दिए, इसने नहीं खाए हैं। फिर बस उसके बाद मैं कुछ भी पूछती थी कि बेटा लेना है, तो इसने नहीं लिए, बस ऐसे ही इसका था। और उसके बाद फिर हम अच्छे से वहाँ पर सेलिब्रेट करके, और फिर मैं वहाँ से आ गई थी। और मैं स्कूटी पर ही गई थी, रूही सुबह मैंने स्कूल भेज दी थी। और उसके बाद फिर मैं 10 से 11 बजे की टाइमिंग थी, फिर मैं जाकर वहाँ पर आ गई हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। बच्चों को कोऑपरेट करना बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि बच्चे लाइफ में आगे बढ़े। देखो ये हमारे देश का भविष्य है कि हाँ ये बच्चे छोटे छोटे होनहार इतनी अच्छी अच्छी अपना टैलेंट दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। वो दिखा रहे थे वहाँ पर, दिए अच्छे से डेकोरेट किए हुए थे। अब मैं जब दिए जगाऊंगी ना, तब मैं आप दिखाऊंगी आपको शॉर्ट वीडियो में। मैं उन बच्चों से दिए भी लेकर आई हूँ, और बहुत ही बच्चों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं वहाँ से रंगोली के कलर वगैरह जो भी मुझे ठीक लगा अपना मैं ले आई हूँ बच्चों से। वैसे भी तो खरीदते हैं, देखो बच्चों का भी मन रह जाता है, बार बार बच्चे पास आ रहे थे और अच्छा लगता है देखो। और मैम की स्पेशली कॉल आई थी कि हाँ मैम देखो आपने आना है। मैंने कहा हाँ जी मैं ज़रूर आऊँगी। और कल उनका कॉल आया था, तो फिर आज सभी मतलब जिन जिन पेरेंट्स को उन्होंने कॉल किया होगा वो पेरेंट्स सभी आ रहे थे। और बच्चे वहाँ से बच्चों से सामान खरीद रहे थे। तो मैं भी अपनी रूही की खुशी के लिए ये सब वहाँ पर दिन ये सेलिब्रेट करके आई हूँ। अब रूही की छुट्टियां हैं ही हैं, 3 तारीख तक उसकी छुट्टियां हैं। तो आप सभी अपने घरों में अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट करना, बहुत ही अच्छे से। आप ये मत सोचिए कि आपके जीवन में खुशियां नहीं है तो आप क्यों सेलिब्रेट करें, नहीं, खुशियाँ आएंगी। अगर आप अपने आप को खुश रखोगे ना, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकोगे। अगर ये कि डिप्रेशन में जाकर ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए खुश रहिए, ठीक है। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है जी। बाय बाय, राधे राधे।